दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि मज़ा पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। मज़ा मीन्स खुशी। एक खुशी जो है, खुशी और मज़ा पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक धनवान व्यक्ति ही खुश हो। और रही बात निराशा की, तो निराशा कभी भी किसी के जीवन में भी आ सकती है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। अभी मेरे मन में बैठे बैठे एक ख्याल आया कि अगर आप अपने मन के निराशावादी विचारों को हटाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? जैसे अगर आप किसी गेम में हार गए और आपने ये मान लिया कि आप हार गए, तो अब आप क्या करेंगे? तो आप हार गए। देखिए, क्या है कि अगर हमारे माइंड में एक नेगेटिव थॉट आया, नेगेटिव थॉट हमारे माइंड के अकॉर्डिंगली हमारी कार्य प्रणाली पर असर डालता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कोई व्यक्ति डरता है। किसी ने कहा कि भाई मुझे डर लगता है, मैं ऐसे ऐसे वहां जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां कोई भूत है। दोनों किसी ने सलाह दी, बुजुर्ग ने, कि भाई अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम राम का नाम लिया करो, हनुमान जी का नाम लिया करो, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। अच्छी बात है। उस व्यक्ति ने वैसा किया और वैसा करने के बाद उसको अनुभव हुआ कि वास्तव में मेरे अंदर बल आता है। लेकिन बल आता है, लेकिन एक शॉर्ट टाइम बल आना और एक लॉन्ग टर्म में वो चीज स्टेबल हो जाना, दोनों में अंतर है। जैसे एक और एग्जांपल मैं छोटा सा देता हूं आपको। जैसे आपके रूम में कहीं कोई चूहा मर गया है और बदबू आ रही है। अब आप वो दुर्गंध से परेशान है। दुर्गंध से परेशान है। दुर्गंध आपकी नेगेटिविटी की तरह है, किसी नेगेटिव विचार की तरह है। अब आपने उस दुर्गंध से बचने के लिए एक अगरबत्ती जला दी, सुगंधित अगरबत्ती जला दी। दुर्गंध आनी बंद हो गई, अगरबत्ती की खुशबू आने लगी और आपका कमरा महकने लगा। और थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट 25 मिनट के बाद में अगरबत्ती शांत हुई और दुर्गंध फिर से शुरू हुई। लेकिन अगरबत्ती तो इलाज नहीं थी उसका। आपको वो मरा हुआ चूहा अपने रूम में ढूंढना पड़ेगा और ढूंढने के बाद आपको उसे निकाल करके बाहर फेंकना पड़ेगा। यही आपको अपने नेगेटिव थॉट्स के साथ करना पड़ेगा। आपके पास अगर कोई नेगेटिव थॉट है, उस नेगेटिव थॉट को आपको बाहर फेंकना पड़ेगा, नहीं तो वो आपकी जिंदगी में बार बार बदबू लाएगा। आपकी जिंदगी आपको बार बार एहसास कराएगा कि कुछ नेगेटिव है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। आप बाहरी प्रयास करते चलें, लेकिन जब तक अंतर्मन आपका शुद्ध नहीं होगा, अंतर्मन उस नेगेटिविटी को किक आउट नहीं करेगा, तब तक आप पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। आपको पॉजिटिव होने के लिए सबसे पहले इंटरनली काम करना पड़ेगा, एक्सटर्नली नहीं। खुद को बहलावे में रखकर कि मैं जीतूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ये थॉट है बाहरी। इस बाहरी थॉट को बाहर तक ना रहने दो, अंदर पहुंचा। यानी अंदर से आप सबसे पहले अपनी नेगेटिविटी को दूर करें। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कि एक मरा हुआ चूहा, दुर्गंध वाला चूहा आपके रूम में है, सबसे पहले आपको उस चूहे को ढूंढना पड़ेगा। उस चूहे को ढूंढ करके आपको रूम के बाहर फेंकना पड़ेगा। जब आपने बाहर फेंक दिया, उसके बाद आप फ्री। अब आपके पास सब कुछ पॉजिटिव है। अब उस रूम में दुर्गंध नहीं है, किसी नेगेटिविटी की दुर्गंध नहीं है। ऐसे ही आप अपने मन को शुद्ध बनाइए। मन को शुद्ध बनाने के लिए आपको 2-3 चीजें काम करेंगी। मैं आपको बार बार कहता हूं, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे लोगों का संग करिए, सत्संग करिए, जिनसे आपको ज्ञान मिल सकता है। जो अनुभवी लोग हैं, जो अपने अनुभव का आपको फायदा दे सकते हैं, जो
उन लोगों से आप सीख लीजिए, सलाह लीजिए। उसके अलावा आप प्रभु का ध्यान कीजिए। जब आप ध्यान करेंगे और आप जब एकांत में स्वयं की मुलाकात स्वयं से करेंगे तो आप स्वयं की शक्तियों को भी पहचानेंगे, स्वयं की कमियों को भी पहचानेंगे और स्वयं को बलवान बनाने के लिए स्वयं ही प्रयास करेंगे। कोई और नहीं करेगा, आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। आप खुद ताकतवर हैं, इस चीज को जानिए। आप खुद स्वयं को पॉजिटिव बना सकते हैं, इस चीज को जानिए। आप अपने रूम से उस दुर्गंध वाले चूहे को आप ही निकालेंगे, कोई और नहीं आएगा निकालने। इसलिए आपको वर्क करना है। आप अपने साथ समय बिताइए। थोड़ा समय आप दिन का आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा आप स्वयं से मुलाकात करिए, आत्म अवलोकन करिए। आप खुद अकेले बैठिए, कोई डायरी लेकर के बैठिए, कुछ लिखना शुरू कीजिए या आप बैठ करके सोचना शुरू कीजिए। अक्सर हम लोग आजकल स्वयं को बिजी कर लेते हैं। हम फ्री हैं तो हम टीवी देखते हैं, हम फ्री हैं तो हम यूट्यूब ओपन कर लेते हैं, कुछ देखना शुरू करते हैं, अपने स्मार्टफोन की एक्टिविटी में उलझ जाते हैं। अगर हम फ्री हैं तो हम अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को कॉल लगा लेते हैं। गलत नहीं है, लेकिन आप स्वयं को तो पहचानें, स्वयं को पहचानें, आत्म अवलोकन करें, अपनी शक्तियों से परिचित हो और आपकी नेगेटिविटी को बाहर फेंकें। जब आपका मन पूरा क्लीन होगा, आप अपने आप को पहचान चुके होंगे, तो आप डेफिनेटली अपनी शक्तियों को ऊपर लाएंगे, उठाएंगे। आप मजबूत बनकर जब सामने आएंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। नमस्कार।